हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी नोट्स में। ठीक है, आप सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आज के टॉपिक में इम्यूनोग्लोबुलिन के क्लास और उसे सब क्लासेस। इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसका स्ट्रक्चर के बारे में, आज हम लोग देखेंगे उसके क्लास और सब क्लास। हम लोग जानते हैं कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और ये एंटीजेंस के अगेन उसके रिस्पांस में जो होता है प्रोड्यूस होता है। एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये मेनली जो होता है सीरम एंड जो टिश्यू फ्लूइड रहता है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। सीरम जो ग्लाइकोप्रोटीन रहता है उसको हम लोग उसके चार्ज के बेसिस में सेपरेट कर सकते हैं। जब हम लोग जो सीरम ग्लाइकोप्रोटीन रहता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो उसके चार्ज के बेसिस पे जो होता है सेपरेट होता है। ये टू पार्ट्स बनाता है। एक होता है एल्ब्यूमिन पार्ट्स जो कि टू टाइप्स का रहता है, अल्फा 1 एल्ब्यूमिन एंड अल्फा 2 एल्ब्यूमिन। और जो ग्लोबुलिन रहता है वो बीटा ग्लोबुलिन गामा ग्लोबुलिन रहता है। ठीक है, तो हम लोगों का जो इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है ना वो गामा ग्लोबुलिन होता है, और ये जो गामा ग्लोबुलिन रहता है वो हेट्रोजीनस क्लास होता है। मतलब इसको हेट्रोजीनस क्यों कहा गया है? क्योंकि इस जो हेट्रोजीनस होता है ना उसमें डिफरेंट टाइप्स के हैवी चेन पाए जाते हैं, और उसी के बेसिस में इसके जो क्लासेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका नाम जो होता है IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ये उसके क्लासेस हैं। ठीक है, और ये जो 5 होते हैं वो मेनली जो होते हैं उनके हैवी चेन के बेसिस में हैवी चेन के बेसिस में जो होते हैं अलग अलग होते हैं। पांचों में डिफरेंट टाइप्स के हैवी चेन पाए जाते हैं, और इनका जो मॉलिक्यूलर साइज, स्ट्रक्चर, उनके चार्ज, उनमें एमिनो एसिड का जो कंपोजिशन रहता है वो सभी में अलग अलग होते हैं। इनके बेस में भी वो सेपरेट अलग होते हैं पांचों। इनमें जो होता है पांचों में अलग अलग टाइप के हैवी चेन पाए जाते हैं। तो देखते हैं कि IgG में जो होता है हैवी चेन गामा हैवी चेन पाया जाता है। IgM में म्यू हैवी चेन पाया जाता है। IgA में अल्फा हैवी चेन पाया जाएगा। IgE में एप्सिलॉन हैवी चेन एंड IgD में जो होता है डेल्टा हैवी चेन पाया जाता है। इसी हैवी चेन के बेसिस में वो अलग होते हैं, और इनमें जो डिफरेंस पाए जाते हैं इनके हैवी चेन में, उसी के कारण जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं 5 टाइप के, वो अलग अलग इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं अलग अलग स्टेज में। ठीक है, अब देखते हैं पांचों टाइप्स के जो जो इम्यूनोग्लोबुलिन रहते हैं उनमें उनके हैवी चेन और उनके क्लासेस एंड सब क्लासेस। जब जो है गामा ग्लोबुलिन में अल्फा हैवी चेन पाया जाएगा तो वो IgA एंटीबॉडी को फॉर्म करता है। ठीक है, और इसके 2 सब क्लासेस होते हैं IgA1 एंड IgA2। इसी प्रकार जब गामा हैवी चेन पाया जाएगा तो वो IgG एंटीबॉडी फॉर्म करेगा। इसके 4 सब क्लासेस होते हैं IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4। और अगर म्यू हैवी चेन पाया जाता है तो वो IgM को फॉर्म करता है। इसमें किसी प्रकार का सब क्लासेस नहीं होता है। और जब डेल्टा हैवी चेन पाया जाएगा तो वो IgD को फॉर्म करता है, IgD एंटीबॉडी को। और इसमें जो इसके सब क्लासेस नहीं होते हैं। जब एप्सिलॉन हैवी चेन पाया जाता है तो वो IgE एंटीबॉडी को फॉर्म करता है, इसके भी कोई सब क्लासेस नहीं है। अब इसका हम लोग देखेंगे डिटेल्स। ये पांचों मतलब कि उनका मॉलिक्यूलर वेट, हैवी चेन्स क्या क्या होता है, कितना % में ये पाया जाता है। तो जो सबसे पहले देखेंगे IgG में कौन सा हैवी चेन पाया जाता है? इसमें गामा हैवी चेन पाया जाता है, और इसका जो IgG का मॉलिक्यूलर वेट रहता है वो 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है। अब देखते हैं, इसको छोड़ देना, और अब देखते हैं इसका परसेंटेज। हमारी बॉडी में जितना भी इम्यूनोग्लोबुलिन है उसमें से 75% जो होता है IgG के द्वारा फॉर्म होता है। मतलब कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा IgG होता है। इट इज़ द मोनोमेरिक एंड बाइवेलेंट इन नेचर। इसको ये जो IgG रहता है वो मोनोमेरिक होता है, क्योंकि एक ही एंटीबॉडी है और इसमें 2 एंटीजन्स बाइंडिंग साइट पाए जा रहे हैं, इसीलिए इसको बाइवेलेंट कहा गया है, क्योंकि इसमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो ये जो होता है इंट्रा एंड एक्स्ट्रा वेस्कुलर, ये हमारे वेस्कुलर जो सिस्टम रहता है उसके अंदर और बाहर दोनों साइड जो IgG एंटीबॉडी हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो IgG रहता है ये IgG जो होता है हमारे IgG
प्लासेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन जो होता है, जो इसके सब क्लासेस है IgG2, ये प्लासेंटा क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। और अदर जो सब क्लासेस हैं वो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, और ये फीटस को या न्यू बॉर्न्स को जो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट्स सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इन ह्यूमन, ये ह्यूमन में जो होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को शो करता है, मतलब कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के समय ये वर्क करता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता क्या है? जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में पहले एक बार इंटर कर चुका है, देन सेकेंड बार इंटर करता है, तब IgG फॉर्म होता है और उसको ह्यूमन को जो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये जो IgG रहता है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का भी एक चैप्टर है जो एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है। तो ये IgG जो होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन के लिए भी जरूरी है। अब देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन M। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन M रहता है वो पेंटामेरिक एंड डेकावेलेंट नेचर्स का होता है। पेंटामेरिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 5 एंटीबॉडी जो रहते हैं एक साथ प्रेजेंट रहते हैं। इसमें 10 बाइंडिंग साइट रहेंगे ना एंटीजन्स के लिए। फिर जो एंटीजन बाइंडिंग साइट रहते हैं उसका नंबर जो होता है 10 होता है, इसलिए इसको डेकावेलेंट कहा जाता है। इसमें जो होता है एक मेन कैरेक्टर जे चेन पाया जाता है। जे चेन जो इसमें जो मेन कैरेक्टर जे चेन है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो होता है पॉलीमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन के बाइंडिंग के लिए जरूरी होता है। पॉलीमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब कि बहुत सारे जो एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन है उसके बाइंडिंग के लिए जे चेन जरूरी होता है। IgM का जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है वो होता है 9 लाख, इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ये सबसे हैवी होता है एंड मतलब कि लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के समय फर्स्ट जो होता है IgM ही जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है। इसमें म्यू टाइप्स का हैवी चेन पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन का 10% जो होता है IgM के द्वारा फॉर्म होता है। जो IgM का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है मोस्टली इंट्रावेस्कुलर, मतलब कि ये जो वेस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर पाया जाता है। ये ना IgM जो होता है सरफेस एंटीबॉडी रहता है, क्योंकि इसका जो लार्ज फॉर्म होता है इसके कारण ये सेल के अंदर नहीं जा सकता, ये उसके सरफेस में ही प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको सरफेस एंटीबॉडी भी कहा जाता है। इसका जो फंक्शन होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, जब कोई एंटीजन है ना वो अगर फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उस समय IgM जो रहता है हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करता है, या IgM ही फर्स्ट टाइम जनरेट होता है। ये पेंटामेरिक एंड डेकावेलेंट नेचर्स का होता है। इसको देखें आगे, ठीक है। अब इसको डिटेल्स में देखते हैं कि जो IgM रहता है फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस्ड इन दी बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन या कोई एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो फर्स्ट टाइम जो होता है IgM ही प्रोड्यूस होता है। IgM has high avidity of all immunoglobulin for antigens with multiple epitopes. IgM is a highly effective against virus. जो IgM रहता है उसकी एविडिटी ज़्यादा रहती है। एविडिटी क्या होता है? जो उसमें एंटीजन्स बाइंडिंग साइट जो रहते हैं IgM में सबसे ज़्यादा होता है, इसी को बोला जाता है एविडिटी। कि IgM की जो एविडिटी रहती है वो अदर्स इम्यूनोग्लोबुलिन के कंपेयर में जो होता है सबसे अधिक होता है। ये इसका जो मोनोमेरिक फॉर्म भी पाया जाता है। जो मोनोमेरिक फॉर्म होता है IgM वो बी सेल या बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे पाया जाता है, या बी सेल रिसेप्टर के फॉर्म में रहता है, जो कि एंटीजन रिकॉग्निशन के लिए जरूरी होता है। IgM का जो वर्क होता है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड हाइपर सेंसिटिविटी सेकेंड में होता है। हाइपर सेंसिटिविटी सेकेंड जो रहता है ये उसमें जो होता है मेन IgM ही वर्क करता है। इसका जो IgM के स्ट्रक्चर में जो होता है जे चेन पाया जाता है, ज्वाइनिंग चेन्स प्रेजेंट रहता है, जिसका मेन फंक्शन देखे थे कि ये जो होता है पॉलीमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन के बाइंडिंग्स के लिए जरूरी होता है। अब देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन A1, मतलब कि इम्यूनोग्लोबुलिन A को देखेंगे। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन A रहता है उसको सेक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि ये ना ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, टीयर्स इनसे सीक्रेट होता है। ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, एक तो मोनोमर फॉर्म है और उसका डाइमर फॉर्म होता है। जो डाइमर फॉर्म होता है उसमें ये 2 एंटीबॉडी जुड़े रहते हैं जे चेन के थ्रू, ये जे चेन है, और ये जो होता है वो सीक्रेटरी कंपोनेंट्स होता है। सीक्रेटरी कंपोनेंट्स इसमें पाया जाता है, इसीलिए भी इसको सेक्रेटरी
एंटीबॉडी भी कहा जाता है। इसका डायमर फॉर्म है, ये उसका मोनो फॉर्म है, दोनों फॉर्म में पाया जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है 3,20,000 होता है, 3,20,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। और इसमें हैवी चेन अल्फा टाइप्स का हैवी चेन पाया जाता है। इसका हमारी बॉडी में टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का 15% जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए के द्वारा बनाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन करता है। ये मेनली जो होता है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसमें पाया जाता है। मेन देखें तो आईजीए का जो हाई कंसंट्रेशन रहता है ना, वो म्यूकस मेम्ब्रेन पर्टिकुलरली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहता है एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इनमें हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये इंट्रावेस्कुलर होता है, इंट्रावेस्कुलर हमारे वेस्कुलर सिस्टम के अंदर पाया जाता है। आईजीए एक्सिस्ट इन सीरम इन बोथ मोनोमेरिक एंड डायमेरिक फॉर्म। हमारे ब्लड सीरम में जो होता है मोनोमर और डायमर दोनों फॉर्म में पाया जाता है। सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन एज ए मॉडिफाइड मॉलिक्यूल कॉल्ड इट इज द प्राइमरी इम्यूनोग्लोबुलिन ऑफ म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। क्योंकि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें अधिक पाया जाता है, इसीलिए इसको म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू का जो होता है प्राइमरी इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए आल्सो फाउंड इन द टीयर, स्लावा, ब्रेस्ट मिल्क एक्सेट्रा, इनमें पाया जाता है। ये सीक्रेट होता है उनसे। इसके दो सब क्लासेस हैं। आईजीए जो रहता है टोटल जो आईजीए1 जो रहता है टोटल आईजीए का 85% होता है। आईजीए कंसंट्रेशन इन सीरम आईजीए1 सो ए ब्रॉड रेसिस्टेंट अगेंस्ट सेवरल प्रोटीएसेस लाइक IgA1 show a good immune response to protein antigens and a lesser degree polysaccharide and lipopolysaccharide। जो हम लोगों का IgA1 रहता है ना, वो स्ट्रॉन्ग टाइप्स के जो एंटीजन रहते हैं उनके प्रति इम्यून रिस्पॉन्स वो करता है। IgA2 जो रहता है वो 15% बनाता है IgA का, और ये जो लोअर कैटेगरी के एंटीजन्स रहते हैं उनके अगेंस्ट जो रहता है रिस्पॉन्स वो करता है। अब देखते हैं आईजीई जो रहता है एलर्जिक रिस्पॉन्स वो करता है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ से देखते जाएं और ये इसका जो प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये इसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है 2 लाख रहता है। इसका हैवी चेन एप्सिलॉन टाइप्स का है, इसमें हैवी चेन पाया जाता है। टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का जो होता है 0.002% जो रहता है आईजीई के द्वारा बनाया जाता है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो बेसोफिल एंड मास्ट सेल के सरफेस में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो फंक्शन देखें तो ये हम लोगों को पैरासाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब कि एलर्जिक रिस्पॉन्स, कोई भी एलर्जी रहता है तो उसके अगेंस्ट हम लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एलर्जिक कंडीशन में जो आईजीई का लेवल रहता है वो हाई रहता है। आईजीई इज मोनोमेरिक एंड बाइवेलेंट नेचर्स, ये मोनोमेरिक रहता है और बाइवेलेंट नेचर्स का होता है। बाइवेलेंस दो एंटीजन्स बाइंड हो सकते हैं। इट प्ले मेजर रोल इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिविटी रहता है वो एलर्जी रहता है, एलर्जिक कंडीशन ही हाइपर सेंसिटिविटी 1 होता है, तो उसमें मेजर रोल प्ले करता है। रिसेप्टर फॉर आईजीई प्रेजेंट इन इम्यून सेल्स लाइक मास्ट सेल, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। इनके सरफेस पर जो रहता है आईजीई के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं। इसको हम लोग जो होता है हाइपर सेंसिटिविटी में देखेंगे तो पूरा पता चलेगा। आईजीई कंसंट्रेशन इनहांस द एलर्जिक कंडीशन। एलर्जिक कंडीशन जब आता है तो उस समय आईजीई का जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। अब देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ये मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है, मतलब कि जो सरफेस एंटीबॉडी जो आईजीएम और आईजीडी रहता है इसको सरफेस एंटीबॉडी भी कहा जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर इस प्रकार है, मतलब कि सभी में सिमिलरिटी है, बस उसके जो बॉन्ड रहते हैं यहाँ जो हिंज रीजन में पाए जाने वाले बॉन्ड्स और जो हैवी एंड लाइट चेन के बीच पाए जाने वाले जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं उसमें कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट 1,80,000 होता है। इसमें डेल्टा टाइप्स का हैवी चेन पाया जाता है। टोटल हमारी बॉडी के टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का 0.2% जो होता है आईजीडी के द्वारा फॉर्म होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये लिम्फोसाइट्स बी सेल एंड टी सेल के सरफेस पे जो होता है पाया जाता है। लिम्फोसाइट्स में बी सेल और टी सेल ही आते हैं। इसका जो फंक्शन होता है वो आईजीएम की जो एक्टिविटी रहती है उसको मॉड्यूलेट करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। आईजीडी इज मोनोमेरिक एंड बाइवेलेंट इन नेचर्स।
मोनोमेरिक रहता है, एक ही एंटीबॉडी है, इसमें 2 एंटीजन्स बाइंडिंग साइट्स रहते हैं, इसलिए ये मोनोमेरिक एंड डाइवेलेंट होता है। एक्सप्रेस ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल अलॉन्ग विथ आईजीएम, आईजीएम के साथ बी सेल के सरफेस पर जो होता है ये भी एक्सप्रेस होता है, और जो आईजीडी रहता है वो सरफेस एंटीबॉडी है, ठीक है। अब हम लोग जब एंटीबॉडी को उसके कंसंट्रेशन के बेस में देखें, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में उसका कंसंट्रेशन कितना है उसके बेस में देखें, तो उसका एक फॉर्मूला बनता है गामडी, मतलब कि इम्यूनोग्लोबुलिन GAMDE, ये उसके कंसंट्रेशन के बेस में होता है। जो IgG रहता है वो 75% पाया जाता है, IgA 15%, IgM जो रहता है 10%, IgD 0.2% एंड IgE जो रहता है 0.002% रहता है। इसी प्रकार जो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे देखें तो सबसे ज़्यादा हैवी कौन रहता है, जो IgM रहता है वो सबसे हैवी रहता है, क्योंकि वो पेंटामेरिक नेचर का रहता है, 5 एंटीबॉडी रहते हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा हैवी रहता है, 9 लाख रहता है उसका मॉलिक्यूलर वेट ना। इसके बाद जो सेक्रेटरी एंटीबॉडी है उसमें 2 एंटीबॉडी रहते हैं, तो IgM के बाद IgE आ जाएगा, क्योंकि उसमें 2 एंटीबॉडी जुड़े रहते हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है, 3,20,000। इसी प्रकार IgE का जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है 2 लाख रहता है, IgD का 1,80,000 और IgG का रहता है 1,50,000। मतलब कि ये जो IgD रहता है और IgG रहता है वो सिमिलर भी हो सकता है, मतलब कि इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है बहुत ही उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।